हम लोग ने बीच में दो सम छोड़ा था, एक 22 छोड़ा हुआ था और एक आपका छोड़ा हुआ था 14। पहले उनको करते हैं, देन विल गो टू डोमेन रेंज वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो सब लोग, जो आपको प्रूफ करने दिया, थोड़ा सा नजर घुमाओ। आपको 2 tan इनवर्स, बहुत ही गंदा सा एक टर्म, इक्वल्स टू cos इनवर्स समथिंग दिया हुआ है। मतलब 2 tan इनवर्स को क्या करना है, बेसिकली cos इनवर्स में बदलना। इफ यू इग्नोर द इनर पार्ट, इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है, 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है cos इनवर्स वाला, वो लगा देना है। अग्रीड ऑन दैट? यस। तो 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स में फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अग्रीड? वही फॉर्मूला लगाना है। बस एक चीज का ध्यान रखना, द सिंप्लीफिकेशन विल बी ट्रिमेंडस। ठीक है, नॉट हार्ड, बट बहुत ही बड़ा कुछ होता है ना, तो क्या होता है, गंदगी मचने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो एक बार में पूरा सम कर लो और एकदम कॉशियसली उसको सॉल्व करते जाओ, नहीं तो आपको जब पता है आपको 1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बाय 1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर निकालना है, तो आप पहले 1 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर निकाल लो पूरा शांति से, 1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर अलग से पूरा निकाल लो और फिर उसको पुट करते हैं। उससे क्या होगा, गलती होने का चांस कम। ऐसे तो हम लोग प्रूफ दैट मिला ही देगा कुछ ना कुछ करके, बट फिर भी अगर पूरा राइट करना चाहें। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2, लिखना नहीं आपको, अंडर रूट a माइनस बी बाई ए प्लस बी tan x बाय 2। मैं खाली दिखाने के लिए ये चीज लिखी। आपका x कौन है? ये पूरा x है, येलो वाला। हाँ, तो अब आप लोगों का सम यहाँ से स्टार्ट होगा, जो मैं लिखने वाली। पहले वाला चीज लिखना ही नहीं था जो लोग लिख रहे थे। 1 माइनस इसका स्क्वायर, ये हमें चाहिएगा ना, फॉर्मूला में। पहले इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन शांति से कर लेते हैं। क्या करोगे आप लोग, मैं गाइड कर देती हूँ। पहले स्क्वायर किया तो रूट ओवर गायब हुआ, tan बन गया tan स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम है ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू tan x बाई 2, ऊपर tan स्क्वायर x बाई 2। फिर नीचे कुछ नहीं करना है, कर भी नहीं सकते ऐसे भी। ऊपर में पूरा मल्टीप्लाई किया, जहां a कॉमन आ रहा है a कॉमन ले लो, जहां b कॉमन आ रहा है b कॉमन ले लो, एंड सिंप्लीफाई। समझ आया? करो, मुझे बताओ कितना। आपका 2 tan इनवर्स x है, ये येलो वाला पूरा x है, तो आप इसको cos इनवर्स में बदलना चाहते हो। cos इनवर्स में फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा x का स्क्वायर होगा, तो मैं पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरा सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। आप स्क्वायर करो, ठीक है, एलसीएम लो, न्यूमरेटर में पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर जिसमें a कॉमन है वो लो और जिसमें b कॉमन है वो लो। ए दो टर्म में a कॉमन है, दो टर्म में b कॉमन है, ले लो। ये हो गया 1 माइनस a माइनस बी बाई ए प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2 a प्लस बी माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी tan स्क्वायर x बाई 2 a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस b tan स्क्वायर x बाई 2, नीचे में a प्लस बी। a कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और b कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जरूरी नहीं आप इंडिविजुअली अलग अलग से सिंप्लीफाई करो, ठीक है, मैं खाली कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बाद में समझने में थोड़ा दिक्कत रहता है। एक बार आप लोग ये सब 2-3 बार कर लोगे, फिर आप एक बार में कर पाओगे ऊपर नीचे, क्योंकि आपको पता लाना क्या, तब दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए मैं इंडिविजुअली सिंप्लीफिकेशन दिखा रही हूँ। अब आप क्या करोगे, 1 प्लस को सॉल्व करोगे, 1 प्लस पूरा सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना। ऑनलाइन कर रहे हो ना?
a1 plus tan square x by 2 plus b 1 minus tan square x by 2 by a plus b, यही है। अब LHS है 2 tan इनवर्स क्वेश्चन। तो ये 2 tan इनवर्स x है, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस, पहले ये वाला लाइन लिखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब आप वैल्यू पुट करोगे, या तो एक काम करो, ऊपर में 1 और 2 मार्क कर दो उसे, ये आपका 2 और ये आपका 1, ताकि हम लोग लिख दें फ्रॉम 1 and 2। अब जब आप 1 और 2 से वैल्यू रिप्लेस करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, a प्लस बी, कैंसिल करके ही लिखते हैं। यहाँ आएगा a 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 प्लस b 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, नीचे में a 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। हाँ, ठीक है। मतलब अब एक और अपना RHS दे। RHS में न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ तक लिख लिया क्या आप लोग? एक बार RHS को घूरो। आपको RHS में क्या चाहिए? कॉस इनवर्स। न्यूमरेटर में क्या चाहिए आपको? a प्लस बी कॉस एक्स चाहिए, सॉरी b प्लस ए कॉस एक्स चाहिए। मतलब b के साथ कोई टर्म नहीं होना चाहिए और a के साथ कॉस एक्स होना चाहिए, एंगल डबल हो गया। देखो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? a प्लस बी कॉस एक्स, a के साथ आपको कोई टर्म नहीं चाहिए और ऊपर में b के साथ कोई टर्म नहीं चाहिए। मेरा ऊपर में b और नीचे का a के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर। डू यू नीड 1 प्लस tan स्क्वायर? नहीं, डिवाइड कर दे। खाली उन दो से कर सकते हैं? नहीं, सबसे करना पड़ेगा। डिवाइड एवरी टर्म बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला किसका है? 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉस एंगल डबल हो जाएगा, तो एंगल डबल होके क्या हो जाएगा? तो a cos x, यहाँ पे कट के b आया और नीचे में यहाँ पे a और यहाँ पे कट के b cos x आ गया आपका RHS। हुआ? बोलो। 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा। नेक्स्ट वीक में मैं एक दिन इनवर्स ट्रिगो का टेस्ट दूंगी। नेक्स्ट वीक में मैं किसी एक दिन इनवर्स ट्रिगो का टेस्ट। हो गया? नेक्स्ट 22 था शायद। 22 में आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का जो था और लिमिट दोनों का नॉलेज चाहिएगा, ज्यादा याद तो होगा नहीं आप लोगों को। सब नींद में आपको। क्या हुआ? ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 22 सब पढ़िए।
22, तो उसका डबल हो गया ना? नहीं, हाँ नहीं, सम ऑफ n टर्म्स कुछ भी n टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल है। पीएनसी, यहाँ पे पीएनसी कहाँ से आता है? पीएमआई इक्वल्स टू कुछ है नहीं, आप प्रूफ नहीं कर रहे ना, आप तो फाइंड कर रहे हो। मैं सिखाती हूँ आप लोगों को। सीरीज का सम तो याद होगा नहीं, बट देयर वाज सर्टेन वेराइटी ऑफ सम जिसमें आप एक nth टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे और उसको ऐड करके एसएन निकालते थे। तो यहाँ पे भी मैं पहले nth टर्म, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्या? tan इनवर्स x by 1 plus 1 into 2x square, फिर tan सेकेंड टर्म है tan इनवर्स x by 1 plus 2 into 3x square. So if I ask you what is your nth term, मत लिखो tan इनवर्स x by 1 plus n plus 1 x square, यही आपका nth टर्म। हाँ, अब देखो थोड़ा सा होगा कुछ यहाँ पे। tan इनवर्स में नीचे 1 प्लस समथिंग है, थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल करने का ट्राई करो, क्या होगा? डिनोमिनेटर में 1 प्लस है। tan इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला में ऐसा आता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या था फॉर्मूला? tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई, यही था फॉर्मूला। तो नीचे में आप 1 प्लस एक्स वाई यानी 1 प्लस दो नंबर्स का प्रोडक्ट, राइट, और उन्हीं नंबर्स का सब्ट्रैक्शन ऊपर। अग्री? तो मैं नीचे में यहाँ पे nx इंटू n प्लस 1x लिख सकती हूँ। एक्स स्क्वायर था, एक एक्स एन को दे दिया और एक एक्स n प्लस 1 को दे दिया, चलेगा? तो मेरा दो टर्म कौन है? एक है n इंटू एक्स, एक है n प्लस 1 इंटू एक्स। अग्री? मुझे न्यूमरेटर में क्या चाहिए? उन्हीं का सब्ट्रैक्शन चाहिए, लेकिन आई नीड टू मेक श्योर कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद आए क्या? एक्स है। तो आप कैसे माइनस करोगे? n प्लस 1x माइनस n इंटू एक्स लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, सम के बीच में ये कहाँ से? क्या ये समझ आया? मैं जबरदस्ती इसको फॉर्मूला में अरेंज कर रही हूँ। मुझे हिंट कहाँ से मिला? tan इनवर्स का 3-4 ही फॉर्मूला है, उसमें नीचे 1 प्लस एक ही फॉर्मूला में आता है 1 प्लस एक्स वाई, ऊपर में x माइनस वाई। तो नीचे में मुझे 1 प्लस के बाद दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, एक जैसा बनाने के लिए 2x स्क्वायर था, दोनों को एक एक दे दिया, 2n था, दोनों को एक एक दे दिया। नीचे ऊपर में उन्हीं टर्म का सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो nx माइनस n प्लस 1x या n प्लस 1x माइनस nx। अब मैं क्वेश्चन तो बदल नहीं सकती, भगवान नहीं हूँ, ठीक है? तो कैसे माइनस करेंगे ताकि x आ जाए? n प्लस 1x माइनस nx। यस, नाउ इट फिट्स इनटू योर फॉर्मूला। क्या? tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो मैं nth टर्म को क्या लिख सकती हूँ? tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। इज इट ओके? हाँ, अब देखो ये कौन है? ये खाली nth टर्म है। हमें चाहिए क्या? हमें सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। सम ऑफ n टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सब कुछ। तो मैंने अगर nth टर्म को 2 का डिफरेंस लिख दिया, मैं हर टर्म को 2 का डिफरेंस में लिख सकती हूँ। तो मैं t1 को क्या लिख पाऊंगी? tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। अग्रीड? मैं सेकंड टर्म को क्या लिख पाऊंगी? t3। ऐसे हम लोग चलते ही जाएंगे tn तक। tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx, राइट? अब मुझे क्या करना है? इन सभी का टोटल करना है, क्योंकि मैं अगर इन सभी का टोटल करूंगी तभी जाके मुझे Sn मिलेगा। हाँ, अब आप राइट साइड जब टोटल करोगे तब क्या हो रहा है? 2x 2x कटा, 3x 3x कटा, ये 4x भी किसी के साथ कटेगा। हाँ, अब आप देखो अगर यहाँ पे लास्ट टर्म बचा है तो ये वाला टर्म कट के यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑल्टरनेट बचता है हमेशा, ठीक है? तो सम ऑफ n टर्म में खाली 2 ही टर्म बचा है, n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स। सिमिलर सही है। अब इसे हम लोग वापस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या आएगा? tan इनवर्स x बाई 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर। नहीं, रॉन्ग। माइनस एक्स बाई 1 प्लस n प्लस 1x, ये आएगा। तो Sn हो गया tan इनवर्स n इंटू एक्स बाई 1 प्लस n प्लस 1x। ये है सम ऑफ n टर्म्स। देखो पहला पार्ट हो गया, फाइंड द सम अप टू n टर्म। ऑल्सो फाइंड, नीचे कुछ और भी लिखा, सम अप टू इंफिनिटी। कौन जा रहा है इंफिनिटी तक?
इंफिनिटी में कौन जा रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स n जा रहा है, यानी n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn। अग्रीड ऑन दिस? हाँ, तो इधर भी लिमिट लगेगा। या तो है नहीं कि n टेंस टू इंफिनिटी में क्या होता था, बोल सकते? हाँ, जो भी n का हाईएस्ट पावर, n का जो भी हाईएस्ट पावर है आप उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे तो n पावर 1 ही है, तो ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिवाइडेड बाय n। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर n बहुत बड़ा है तो 1/n क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। इट विल अप्रोच टू 0, क्योंकि आप इंफिनिटी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आप 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर दैट यू कैन सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लिमिट 1/n टेंस टू 0। तो अब मुझे सबको डिवाइड करना पड़ेगा n से। सो tan इनवर्स nx by n 1/n 1 + 1/n into x square, यही आएगा। एवरी टर्म हैज बीन डिवाइडेड बाय 1/n। तो लिमिट 1/n टेंस टू 0 tan इनवर्स x by 1/n + 1 + 1/n x square। अब जहां पे भी 1/n है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या बचेगा? tan इनवर्स x, ये 0 by x square, दैट इज दैट्स आवर आंसर। सम अप टू इंफिनिटी कभी नहीं आया किसी भी बोर्ड में, कोई प्री बोर्ड में आता। स्कूल सेट करते हैं ना, मैं इसीलिए क्लियर कर दी, इट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट एक साल आया हुआ है। कोई साल होता है ना लेनी करना, वो याद नहीं। कोई साल द पेपर इज एक्सट्रीमली टफ, तो उनमें से एक साल आया हुआ था, डोंट रिमेम्बर। इजी नहीं है। हो गया? अब आप लोग शांति से इसे अच्छे से समझ के लिखो। अभी पहले 43 44 करेंगे, विच इज सेम एज कंसेप्ट वाले। पहले मैं एक करती हूँ, फिर आप लोग 44 करना। 43 आपको वैल्यू ढूंढने बोला है, tan हाफ साइन इनवर्स 3/5। आपका प्रिंसिपल वैल्यू के टाइम पे मैंने ऐसा सम में आपको बताया था कि व्हाट डू यू डू? लेट किसे हाफ को भी ले सकते हो, नहीं लेने की क्या करना, हाफ को लेके जाना साथ। तो हाफ साइन इनवर्स 3/5 को मैंने थीटा लिया, पहले 2 जाएगा, तो साइन इनवर्स 3/5 ये हो गया 2 थीटा, तो 3/5 हो गया साइन 2 थीटा। अग्रीड? हमें फिर यहाँ पे अगर मैं थीटा डालती हूँ तो मुझे ढूंढना क्या? टैन थीटा का वैल्यू ढूंढना, हाँ या ना? मतलब गिवन द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। तो आप साइन 2 थीटा से तो टैन थीटा में जाओगे, तो साइन 2 थीटा से टैन थीटा में जाने का क्या तरीका? फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 3/5। क्या ये दिक्कत क्लियर है? अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, tan 10 थीटा इक्वल्स टू 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 tan थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक मिनट सब पेन रखो, एक मिनट देख लो ना। यहाँ पे अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन इट हैज टू बी x स्क्वायर, इट कैन बी एनी नंबर का स्क्वायर एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर भी है और tan थीटा खुद भी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसका सिंप्लीफिकेशन? क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस, तो अब हम लोग मिडिल टर्म कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 9 + 1। तो पहला वाला में 3 tan थीटा कॉमन बचा, tan थीटा -3, यहाँ -1 कॉमन बचा, tan थीटा -3। into 3 tan theta -1 equals to 0।
तो tan थीटा का दो वैल्यू आ रहा है, एक है 3 और एक है आपका tan थीटा 1/3। हाँ ठीक है। ये अब दो तो होगा नहीं, होगा तो कोई एक, कैसे पता करें? कहाँ LHS RHS होने से वेरीफाई कर पाते हो क्या? है बताओ। क्यों मन कर रहा है? नहीं मुझे पता नहीं क्यों। प्रिंसिपल वैल्यू में तो एंगल होता है, नंबर होता है, क्यों? किसमें? आप 1/3 करेगा ना तो भी होता है पगला, वहीं से तो सॉल्व करके 3 और 1/3 निकाला है। -1 से 1 तो उसका एक नंबर था, उसका वो उसका तो -1 से 1 तक भी आ सकता है। नहीं अरे -1 से उसका ऑल मैं बोल लूं। अब देखो अगर ऐसा सम होता है कि tan अंदर में हाफ साइन इनवर्स या हाफ कॉस इनवर्स कुछ भी है, तो आप पहले यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू निकाला, दो वैल्यू आएगा। वेरिफिकेशन हर बार एकदम आइडेंटिकल होता है। कैसे? वी नो, आई नो साइन इनवर्स व्हाटएवर, साइन इनवर्स का जो आंसर होता है वो क्या होता है? साइन इनवर्स का जो आंसर होता है, अग्री? तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो साइन इनवर्स 3/5 आप बोल रहे हो उसका आंसर -90 से +90 होगा। अग्री? क्वेश्चन में इसके साथ हाफ है, सब में हाफ मल्टीप्लाई किया, -π/4 आया। क्वेश्चन में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? tan, सब में tan मल्टीप्लाई किया, tan इनवर्स का है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? व्हाट इज tan ऑफ -π/4? लेस देन इक्वल्स टू, ये आपका क्वेश्चन है, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर जो है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। अग्री? कौन सा वाला ऑप्शन होगा? हो गया। हर बार इस सम का वेरिफिकेशन यही होगा। साइन का क्यों ले? क्योंकि अंदर में एंगल में साइन इनवर्स ही था। तो आप अंदर में रेस्ट्रिक्शन अगर है उसके वजह से बाहर का वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। tan तो ऑल रियल होता है, उसमें तो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, रेस्ट्रिक्शन तो अंदर वाले के ऊपर ही। हो गया क्या? अब आप लोग नेक्स्ट वाला ट्राई करो। आंसर बोल ही दिया क्या होना चाहिए। आप करोगे तो अभी नहीं आ पाएगा क्योंकि एक्स डालने का जगह ही नहीं, डालोगे का इक्वेशन जब होता है एक्स का तो आप डालोगे ना। यू डोंट हैव एन इक्वेशन, नॉट सेइंग दैट इस चीज को सॉल्व करने से ये आता है। हाउ विल यू वेरीफाई इन दैट सिचुएशन? आप वेरीफाई कर सकते हो अगर आपके पास एक इक्वेशन होता है जिसमें आप पुट कर देते हो। यहाँ कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ सम।
इतना ही है और क्या नीचे का? अटके मिडिल टर्म ही तो नहीं हो रहा है। आप आपका आंसर देखो, मिडिल टर्म जैसा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला तो नहीं आता तो आश्चर्य नहीं होता है अगर आप लोगों को नहीं आता तो। रिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? वही लगा, मिडिल टर्म नहीं होगा। -b 44 अब देख लो, tan हाफ साइन इनवर्स 3/4, तो लेट हाफ साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा, तो 3/4 हो गया साइन 2 थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 3/4, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म नहीं हो रहा, कर लिया इक्वेशन वाला। तो tan थीटा इक्वल्स टू x इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो tan है ना, x की जगह tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस। तो 8, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास एक चीज सिखाया था ना, ये वाला क्या करोगे इसमें, इसमें आप 4 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 16 माइनस 9 बाई 6, 4 बाहर आके 2 रूट ओवर 7 बाई 6, मल्टीप्लाई मत करो, एक बार में कॉमन लेके करो तो छोटा हो जाता है। ऊपर में 2 कॉमन, 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 6, 3 से 4 प्लस माइनस रूट 7 बाई 3, तो आपका tan थीटा का 2 वैल्यू आ रहा है, एक 4 प्लस रूट 7 बाई 3, एक 4 माइनस रूट 7 बाई 3। एक मिनट सब रुको, लास्ट वेरिफिकेशन से आइडेंटिकल करेगा, तो हमें तो ये पता है -1 से 1 के बीच आएगा, ये इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कौन सा -1 और 1 के बीच है? रूट 7 जो है वो क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, अग्रीड विद दैट, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कहीं बीच में है, तो इट हैज टू बी 2 पॉइंट समथिंग, यस। तो 4 प्लस 2 पॉइंट समथिंग इज 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग बाय 3 करोगे इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग बाय 3 इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग बाय 3 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए 4 माइनस रूट 7 बाय 3 आंसर। कुछ नहीं, वो ये मन में करना था, ये तो जैसे शो दैट है, अगर फाइंड होता तब कैसे ढूंढते वो सीखो। तो मैम प्लस वो रिजेक्टेड, कौन सा रिजेक्टेड बिकॉज़ यू हैव शो, रीजन क्या है? वो पूरा वेरिफिकेशन करो, ऑब्वियसली वेरिफिकेशन तो हो ही नहीं सकता, जो आप लोग पहले सीख रहे थे, जो वो वी नो वाला पार्ट मैंने सिखाया, वही वेरिफिकेशन कब करते हैं, अगर कोई इक्वेशन होता है जिसके एक्स के जगह आप ये डालते, यू डोंट हैव एनी एक्स, वेयर विल यू पुट इट, बोलो लास्ट सेकंड या ऊपर से सेकंड, दो अंदर में ब्रैकेट के अंदर 4 कॉमन ले लो, नहीं लेते तो भी चलता, पूरा वेरिफिकेशन वापस करो। साइन इनवर्स 3/4 जो है वो -90 से 90 के बीच, फिर आपका हाफ वाला पार्ट जो है वो पूरा, जो पूरा वेरिफिकेशन है वो रिपीट होगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 7,
ये जो मैंने आपको बोला 2+2 माइनस, ये मन के लिए, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एग्जाम में शो दैट नहीं आके फाइंड होता तो आप कैसे डिसाइड करते कौन सा -1 और 1 के बीच है। ये वाला आता आप लोगों के 43 आपके बुक में है तो ये शो दैट है भी, तो इसका तो ये वी नो दैट लिखाना ही होगा, हाँ तभी 4 मार्क है, वरना क्यों देगा। तो फिर हम लोग को आप क्या बोला, मैं बोली कि अगर शो दैट के जगह पिछली बार जैसे इवैल्यूएट होता तो आपको कैसे पता चलता दोनों में से कौन सा लिखना और कौन सा छोड़ना है, वो सिखाया। सबका हो गया। हम लोग को बस जिसमें आंसर आने उसका कर देंगे हो जाती है। ये डोमेन वाले को कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया मैंने। ये किसमें वो डोमेन सेम कंसेप्ट है लेकिन तरीका करने का थोड़ा अलग है। ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सोच पाओ, ट्राई कर लो। कंसेप्ट सेम है, मतलब मीनिंग सेम है डोमेन का, हल्का सा स्टार्टिंग और फिनिशिंग डिफरेंट होगा। मैम फर्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स t/4 होगा क्या? हाँ हुआ। ओके नेक्स्ट डोमेन, मुझे समझाओ तो पहले डोमेन क्या होता है। डोमेन जो x में हम लोग रिप्लेस करते हैं द इनपुट, ठीक है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, नंबर होता है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनवर्स ट्रिगो में जो हम लोग इनपुट डालते हैं वो नंबर होता है, रिटर्न जो रेंज होगा वो एंगल होता है, तो रेंज तो मांगेंगे नहीं। तो इनपुट अगर नंबर होता है तो सिर्फ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में इनपुट पे रेस्ट्रिक्शन है क्या, -1 से 1। ये किसके लिए, ये जो भी एंगल वाली जगह लिखा होगा पूरा उसके लिए -1 to 1 होना चाहिए। तो और जब वो आपसे डोमेन मांगते हैं वो आपसे ये चाह रहे हैं कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए। समझ आया दोनों चीज। जब मैं बोलती हूँ साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1, अगर आपने साइन इनवर्स 2x लिख रखा है मतलब 2x का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। अगर आपने साइन इनवर्स x² + 5 लिख रखा है इसका मतलब x² + 5 का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। अग्री। लेकिन जब आपसे कोई सम में बोला जाता है फाइंड द डोमेन, इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा ये बताना है। हाँ अब जैसे आपका मैं सिखा रही हूँ एक क्वेश्चन, फर्स्ट वाला में आपको बोला हुआ है साइन इनवर्स 3 - 2x। हमें ये पता है कि 3 - 2x का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच होना ही पड़ेगा, वरना ये होगा ही नहीं। अब हमें इस चीज को यूज करके बस x का इनइक्वालिटी निकालना। तो सबसे पहला हरकत क्या करेंगे, तो -4 - 2x -3 यही आएगा। सब में माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, पता है ये बात। 2 = 3 माइनस डालते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, उल्टा माइनस हटाते हो तो भी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो माइनस हटाओगे तो 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। अग्रीड। अब क्या करना है, 2 से डिवाइड, 3/2 x और 2, तो डोमेन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 3/2 से। मैंने 4 कर दिया। आप लोग बी और सी करो। ये तभी आ सकता अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है, वरना नहीं। तो आप लोगों के आजकल तो आप लोगों के भी सिलेबस में मतलब पैटर्न में शुरू में ऑब्जेक्टिव कर दिया है। एंगल तो रेंज होता है, आपको तो इनपुट डोमेन -1 से 1 ही होगा।
अगर कभी सपोज इसमें इक्वल टू नहीं होता तो 2 में इक्वल टू नहीं होता राउंड तो स्टार्ट करता स्क्वायर से और 2 राउंड ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सडनली इक्वल टू क्यों गायब हो जाएगा? 10 हर वक्त पता नहीं क्या आया। वो यदि हो जाता तो उनको अच्छा लग जाता। सोचो थोड़ा। लास्ट टाइम इनइक्वालिटी बोल के एक चैप्टर था ना, कि 2 मार्क्स से ही आ रहा है, क्या ही करेगा करके, समथिंग लाइक दैट। अब क्या पता इन ये रॉन्ग है बोलो। अगर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं हो सकता आप लोगों के साथ। सबको माइनस हटाया, -1 से डिवाइड किया। जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर डालो या हटाओ तो उल्टा हो जाता है इनइक्वालिटी। -4 उधर जाके 4 बन गया, -2 इधर आके 2 बन गया, उल्टा हो गया। बी हो गया। ऑनलाइन बी का आंसर क्या आया? -1 cos इनवर्स 2x -1 और 1 रॉन्ग लिखा है। सब में +1 होगा, फिर सब में 2 से डिवाइड, तो डोमेन हो गया आपका क्लोज इंटरवल 0,1 आ गया था। सी आया कोई का? -1 लेस देन इक्वल टू x² -4 लेस देन इक्वल टू 1, सब में +4 होगा। 3 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 5। अब जब भी कोई स्क्वायर का इनइक्वालिटी होता है आप डायरेक्ट रूट ओवर नहीं कर सकता। देयर वाज अ फॉर्म हाउ टू डू दैट। आप क्या करता है, आप लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, पहले उसको इक्वेशन मान के सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं हो, लेस देन या नहीं होता, इक्वल टू होता, लेट अस कंसिडर x² इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या होना आएगा? ±√3। और x² इक्वल टू 5 अगर कंसिडर करते हो तब ±√5। अग्रीड? वापस समझा रही हूँ, जब भी कोई क्वाड्रेटिक का होता है तो आप डायरेक्टली उसको हटा के रूट ओवर नहीं डाल सकते। आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदल के पहले x का जितना वैल्यू आता है वो सारा निकालो। मैंने निकाला, 4 वैल्यू मिला। अग्रीड टिल हियर? अब इन चारों वैल्यू को सीक्वेंशियली नंबर लाइन में प्लॉट करो। तो जब मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूंगी, सबसे पहले -√5 -√3 +√3 और +√5, तो आपका पूरा नंबर लाइन का इतना सारा टुकड़ा हो गया। Now what to do is you take any random value from any one of the interval. 0 यहाँ पे 0, कहीं से भी उठा सकते हो। तो आप इस इनइक्वालिटी में 0 डालो, पुटिंग 0। 3 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो आपने जहां से भी पॉइंट लिया है वो नो होगा, फिर ऑल्टरनेट यस होता है, यस नो यस नो। तो मेरा डोमेन जो है वो हो जाएगा -√5, क्लोज होगा यूनियन, सॉरी -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। समझ आया? आपके पास जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी में स्क्वायर का टर्म आ जाता है तो आप सबसे पहले इक्वल टू करके वो वैल्यू निकालो, जितना भी आता है। मैंने भी निकाला तो 4 आया। नंबर लाइन में सीक्वेंशियली उनको प्लॉट करो, जितना टुकड़ा हो रहा होने दो। किसी भी एक टुकड़ा से एक रैंडम वैल्यू उठा। मैंने 0 इसलिए उठाया क्योंकि प्लॉट करने में इजी होता है। आपको 2 उठाना 2 उठा लो, 1 उठाना 1 उठा लो, उससे ओरिजिनल इनइक्वालिटी में डालो। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो जिस पार्ट से नंबर उठाया था वो पार्ट यस होगा, फिर ऑल्टरनेट। हमने जो उठाया वो नो हो गया था, उसने गलत इक्वेशन दिया, इसलिए वो नो, ऑल्टरनेट यस। समझ आया ये आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को? वो इजी होता पुट करने में, दैट्स द ओनली रीजन। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 ही लो, कुछ भी लो सब। अगर मैं 2 लेती, ले लो। 2 कहाँ लाई करेगा? √3 और √5 के बीच,
अगर मैं यहाँ से 2 लेती, डालो तो 2, 3 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली वो भी चलता। कोई भी एक टुकड़ा लो, हर बार वैलिड ही होता। इक्वल टू है तो स्क्वायर, अगर इक्वल टू नहीं होता तो रॉन्ग। समझ आया? कोई दिक्कत किसी को? हो गया इनवर्स ट्रिक होगा।